की मणियां बाबा ने बताया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन फर्स्ट नंबर की मणि की क्या विशेषता होगी जानते हो? फर्स्ट नंबर की मणि कौन सी मणि होती है? मस्तक मणि। और उस मस्तक मणि की दो विशेषताएं हैं। कौन कौन सी होंगी मस्तक मणि की दो विशेषताएं? लाइट और माइट। ठीक है, हाँ जी, और बहने बताएंगी? मस्तक मणि की दो विशेषताएं बाबा सुनाने जा रहे हैं। कौन कौन सी होंगी? मस्तक मणि की एक विशेषता ये कि उसमें लाइट भी और माइट भी। लेकिन बाबा का जवाब नहीं आया है। भाई बताएंगे? अपने को मस्तक मणि समझ करके इमर्ज करो। मस्तक मणि की दो विशेषताएं कौन सी? जी, आत्मा यहाँ निवास करती है, एक हो गई। दूसरी, हाँ क्या कहती है? आवाज यहाँ तक नहीं आ रही। भरकुटी में निवास करने वाली वो तो ठीक है, ये तो उसका स्थान है, लेकिन उसकी है बाबा कहते स्वयं के स्वरूपों की विशेषताएं तो सहज जान सकते हो ना। और अब सिर्फ जानना ही नहीं, बल्कि यह देखो कि उन विशेषताओं के स्वरूप कहाँ तक बने हो। जिनका जो स्वरूप होता है तो उसको बताना आसान होता है। मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, वो भी तो वर्णन करना है। तो सिर्फ दो ही विशेषताएं तो पूछ रहे हैं, है तो बहुत, लेकिन आज बाबा सिर्फ दो ही विशेषताएं पूछ रहे हैं। तो भिन्न भिन्न विचार निकले। मस्तक मणि की दो विशेषताएं ये हैं, एक समानता और दूसरा समीपता। आज की मुरली का जो सार था वही है, बाप दादा के समान। इसमें आप सभी की बताई हुई बातें आ ही जाती हैं। जो भी आपने बताया, जवाब दिया, वो सभी इसमें आ जाता है। बाप दादा लाइट और माइट रूप है ना, तो बाप समान अर्थात लाइट और माइट स्वरूप हो ही गए। बाप सर्वशक्तिमान है, तो बाप समान सर्व शक्तियां संपन्न हो ही गए, प्राप्त है ही। ऐसे बाप समान मस्तक मणि भी सर्व सिद्धि स्वरूप है। तो जो बाप की महिमा, वह सर्व महिमा के योग्य अर्थात सर्व योग्यताओं का संपन्न स्वरूप है। तो दूसरी बात समीपता, ये हुई समानता। बाबा जिन गुणों का सागर है, तो जो समान है वो बच्चे भी उन्हीं गुणों में स्वरूप है। अब दूसरी बात बाबा बता रहे समीपता। बाप दादा के भी समीप, लेकिन बाप दादा के साथ ही सर्व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के भी समीप हूँ। बाबा के समान तो बनना ही है, बाबा के समीप तो आना ही है, लेकिन साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं के साथ भी संस्कार और स्वभाव में हम समीप हैं। तभी तो बाबा ने कहा ना कि तुम निवर्ती मार्ग वाले नहीं हो। निवर्ती मार्ग की संसार की आत्माओं के साथ निभा नहीं सके, स्वभाव नहीं मिला, संस्कार नहीं मिले, इसलिए छोड़ करके चले गए। लेकिन हमें तो सभी के साथ मिलना है, मिला करके चलना है। इसलिए ना केवल बाप दादा के संस्कारों के समीप, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के संस्कार और स्वभाव के भी समीप। किसी भी प्रकार के संस्कार वाले बाप दादा के समीप लाने वाले, बाप के गुणों, बाप के कर्तव्यों के समीप लाने वाले हैं। समीप अर्थात चुंबक स्वरूप होगा। बाबा समीप का दूसरे शब्दों में अर्थ बता रहे हैं। समीप अर्थात उसमें चुंबकीय
विद्युत बनते हैं। चुंबक की विशेषता होती है कि चुंबक के समान और चुंबक के समीप जब ये दोनों गुण होंगे तभी हम विश्व की सब आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनेंगे। तो समीप आत्माएं विश्व का आधार और विश्व का उद्धार करने वाली हैं, वह मस्तक मणि। ऐसे मस्तक मणि हर संकल्प में, हर कर्म में अपने को विश्व का आधार और उद्धार मूर्त समझ करके हर कदम उठाते हैं। ये बाबा ने हमें जो टाइटल दिया है कि तुम विश्व के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, ये केवल टाइटल लेने तक नहीं, दम पर ही नहीं, लेकिन हर संकल्प पर भी अटेंशन चाहिए। क्योंकि वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जब हम अपने हाथ की एक उंगली भी हिलाते हैं तो आसमान के सितारे हिलते हैं। इतना हमसे प्रकृति और मानव जीवन प्रभावित होता है। तो इसलिए इतनी जवाबदारी सारे विश्व के आधार मूर्त हैं हम। तो हर कदम में अटेंशन कि मेरा कोई संकल्प ऐसा ना हो जिसका प्रभाव दूसरी आत्माओं पर नेगेटिव पड़ जाए। क्योंकि संकल्प भी जो हमारे मस्तक से निकला वो तीर के मुआफिक होता है। जैसे तीर एक बार जब कमान में से निकल गया तो उसके बाद हम सोचे कि अरे ये तो नहीं चलाना था, लेकिन हो नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से संकल्प भी है। एक संकल्प भी किसी के प्रति अयथार्थ या नेगेटिव निकल गया, उसके बाद संभलने से कोई फायदा नहीं। तो ये है विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनने के बाद रखने वाला अटेंशन। भविष्य का ताज और तख्त, इस ताज और तख्त के आगे कुछ भी नहीं। कौन सा ताज तख्त? हम आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, कितना बड़ा विश्व को बदलने का कार्य है। तो बाबा कहते हैं ये जो ताज मैंने अभी तुम बच्चों को पहनाया है, इसके आगे तुम्हारा सत्य का रतन जड़ित ताज वो भी कुछ भी नहीं है। तो ऐसी महान आत्माएं ही ऐसे महान ताज और तख्त के अधिकारी होती हैं। सदा ताज और तख्तधारी बनकर चलने वाली होती हैं। कभी ताज उतार देने, कभी तख्त छोड़ देने, ऐसे नहीं, हर समय ताज और तख्तधारी। तो ताज और तख्त को जानते हो ना? विश्व के महाराजन बनने से भी अभी का ताज है हम, भविष्य में विश्व महाराजन बनने वाले हैं। लेकिन बाबा ने कहा भविष्य के ताज से और भविष्य के तख्त से अभी का जो ये ताज मिला है ये अति श्रेष्ठ है। अगर संगम युग के राजा नहीं बने, संगम युग के राजा अर्थात संगम युग का ताज और तख्त धारण नहीं किया तो आगे क्या होगा? हाँ, तो भविष्य के लिए है। बाबा कहते समझे ऐसा कि ये सारे विश्व महाराजन बैठे हुए हैं। यदि बाहर से कोई आए और कहे कि ये सारे भविष्य भुवनहार महाराजन हैं, शायद किसी को विश्वास न हो। लेकिन ये सब गुप्त रूप में बैठे हैं, गुप्त वेश में बैठे हैं। भविष्य तख्त पर तो देखो अभी बाबा एक दूसरे नशे की बात सुना रहे हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण दोनों। देखो द्वापर युग से ये सब विधियां बदल गई। पुरुष प्रधान समाज हुआ ना, इसलिए द्वापर युग से केवल राजा संगम का तख्त इतना बड़ा है जो जितने भी चाहे इकट्ठे बैठ सकते। स्थान है लेकिन क्या हो गया इसमें? स्थान खुला है संगम युग पर, जितने मर्जी बैठना चाहे, लाख करोड़, फिर लेकिन शब्द आ गया। स्थान तो है लेकिन बाबा कहते स्थिति चाहिए। स्थान
ज्योति जग